दोस्तों, एक लड़का घर से सुबह शौच के लिए निकलता है तो उसके चाचा भी पीछे पीछे जाता है। जैसे ही वो लड़का शौच पर से उठ करके घर आने लगता है, उसके चाचा सुनसान जगह देख करके एक धारीदार हथियार से उसके गर्दन पर वार कर देता है। दोस्तों, गर्दन पर वार करते ही उस लड़के की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है और वो लड़का वहीं पर दम तोड़ देता है। जब ये बात गांव में फैलती है तो खलबली मच जाती है। दोस्तों, आखिर उस लड़के से उस चाचा का क्या दुश्मनी था? क्यों चाचा अपने भतीजे को जान से मार देता है? तो आप इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। इस कहानी के माध्यम से हम आपको सारी घटनाएं बताएंगे कि आखिर क्यों चाचा अपने भतीजे को जान से मार देता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दर्दनाक होने वाली है। आपके रोंगटे इस कहानी को सुनने के बाद खड़े हो जाएंगे। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी बिहार के मधेपुरा जिला के भराही थाना क्षेत्र की है। उस थाने क्षेत्र के अंतर्गत एक छोटा सा गांव आता है। उस गांव में अंकित नाम का एक लड़का रहता है। उसका उम्र 18 साल होता है। वह अपने घर पर ही रहता है और अपने परिवार वालों के साथ काम में हाथ बटाता है। अंकित के बगल में एक उसके चाचा के घर पड़ता है। दोस्तों, अंकित और उसके चाचा का जो घर होता है, सामने होने के कारण दोनों में आना जाना हमेशा लगा रहता है। उसके परिवार अंकित के यहाँ आते थे और अंकित के परिवार चाचा के यहाँ जाते थे। अंकित भी हमेशा अपने चाचा के यहाँ ही रहता था। अगर उसकी जो चाची लगती है, वो जब भी कोई काम बोलती वो हमेशा कर दिया करता था। दोस्तों, कुछ भी काम होता अंकित वहाँ जा करके सोता था, खाना भी खाता था, बैठ भी जाता था, देर तक वही समय बिताता था। अंकित के माँ के पास मोबाइल नहीं था। वो जब भी अपने मैके जाती थी तो उस चाची के मोबाइल पर ही फ़ोन किया करती थी। अंकित जब अपने घर पर नहीं रहता था तो अंकित के बहन से बतियाने के लिए अंकित की माँ उसके चाची पर ही फ़ोन किया करती थी। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता जाता है। एक दिन की बात है कि वो जो चाचा होता है वो अंकित की माँ को बोलता है कि तुम अपने बेटे को समझा लो, अगर नहीं समझाई तो बहुत बुरा होगा। दोस्तों, उस समय अंकित की माँ कुछ नहीं समझ पाती है। फिर अंकित को अपने तरीके से बोलती है कि तुम्हारे चाचा ऐसे बोल रहे थे। अंकित इग्नोर कर देता है और वो हमेशा मोबाइल में बिजी रहता है। उसके घंटों घंटों मोबाइल पर फ़ोन आते थे, घंटों घंटों बात करते रहता था। हर एक घंटा बीतता मोबाइल पर फ़ोन आता, वो हमेशा मोबाइल में ही बिजी रहता था। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन की बात है कि फिर चाचा अंकित की माँ को धमकाता है, कहता है कि अगर अब की बार वो बातचीत करना नहीं माना तो उसको जान से मार देंगे। तुम अपने बेटे को समझा लो, नहीं तो हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा। दोस्तों, अब अंकित की माँ को शॉक्ड हो जाती है। अंकित की माँ शॉक्ड हो जाती है, सोचती है कि कुछ बात जरूरी है। फिर उसके समझ में आती है कि लगता है कुछ मैटर है। फिर अपने बेटे को मारती है, पिटती है और कहती है कि तुम्हें उसके यहाँ जो चाचा होते हैं उसके यहाँ नहीं जाना है और नहीं तुम्हें उधर ताकना है। तुम अपने घर में रहो और उस तरफ नहीं बल्कि दूसरे रास्ते से तुम कहीं भी जाना है जाओ। फिर भी
अंकित को प्यार का नशा चढ़ा था। और दोस्तों, उस औरत को भी प्यार की नशा चढ़ा था। अंकित अगर फोन भी नहीं करता, उधर से ही फोन आ जाता था। एक दिन की बात है कि अंकित मोबाइल को रख करके कहीं चला जाता है, तभी अंकित के मोबाइल पर फ़ोन आता है और उसकी बहन उठा लेती है। और उठाने के बाद उससे पूछती है, तो जब अंकित की बहन की आवाज़ सुनती है तो फ़ोन काट देती है। फ़ोन कट जाने के बाद जब उसकी बहन जो होती है नंबर को देख लेती है और उस पर नाम जो होता है सेव होता है निधि। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता जाता है। एक दिन की बात है कि अंकित सुबह उठता है और शौच के लिए खेतों में चला जाता है। वो खेत में जाता है, पीछे से उसके चाचा भी जाता है और एक सुनसान जगह में छिप जाता है। उधर से अंकित शौच करके अपने घर को आता है तो उसके चाचा एक धारदार हथियार अपने साथ में रखा रहता है और सुनसान जगह देख करके जैसे ही अंकित वहां से क्रॉस करने लगता है, उसके गर्दन पर वार कर देता है और उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। अंकित वहीं दम तोड़ देता है। फिर जब सुबह के 8 बजते हैं तो गांव वाले जब देखते हैं तो गांव में खलबली मच जाती है। उसके घर से मात्र 20 मीटर की दूरी पर ही एक सुनसान जगह था, जंगल टाइप का जगह था। उसी में उसका धड़ से सर अलग था, उसके शरीर से सिर अलग था। जब गांव में ये सब चर्चा होने लगती है, पुलिस प्रशासन आती है, फिर मीडिया कर्मी आते हैं, तो उसकी मां सभी बातों को खुलासा करती है। कहती है कि मेरे बेटे का अपने चाची से ही नाजायज संबंध था। जो गोतिया के चाचा होते हैं उसी की पत्नी से उसका नाजायज संबंध था और यही कारण से उसके पति ने मेरे बेटे को जान से मार डाला। दोस्तों, फिर मीडिया में उसकी बहन कहती है कि हमारी चाची का हमेशा मेरे भैया पर फोन आता रहता था, 1 बजे 2 बजे। एक दिन की बात है, जब हमने फ़ोन आया तो रिसीव किया तो उधर से ही फ़ोन काट दिया गया और जब मैंने नंबर देखा तो उस पर निधि नाम था। दोस्तों, ऐसे ऐसे चाची होती है और ऐसा ऐसा भतीजा होता है। दोस्तों, चाचा चाची और भतीजे का रिश्ता एक माँ बेटी की तरह होता है और इस कहानी से ऐसा लगता है कि चाचा चाची और भतीजे का जो रिश्ता है कलंकित कर दिया गया है। कितना पवित्र रिश्ता होता है, मगर ये दोनों ऐसे थे कि छुप छुप करके दोनों बातें करते थे और नाजायज संबंध बनाते थे। मगर दोस्तों, ये मीडिया में उसकी माँ और बहन ने बातें बताई थी कि मेरे भैया का चाची से नाजायज संबंध था और वो हमेशा फ़ोन करती थी और हमेशा रात को बुलाया करती थी। दोस्तों, ये बात अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि अंकित का मर्डर के पीछे किसका हाथ है। मीडिया वाले उसके चाचा से पूछते हैं तो वो कहता है कि हमने ये सब नहीं किया है और जब चाची से पूछा जाता है तो वो भी बोलती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे फंसाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मगर दोस्तों, ये अब प्रशासन समझेगी कि आखिर क्या बात है, किसने इस अंकित को मर्डर किया और एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया। फिर भी दोस्तों, जब ऐसी घटना सुनने को मिलती है तो दिल कांप जाती है, रिश्ता पर भरोसा उठने लगता है कि चाचा और
चचानी और जो चाची होती है और भतीजे की ऐसा भी रिश्ता हो सकता है, ऐसा भी नाजायज संबंध हो सकता है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर से वही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।